महोत्सव को महोत्सव में परिवर्तन करने के लिए कंबल वितरण कार्यक्रम के साथ आप सभी आभार को नई सफलता प्रदान करने के लिए साथ ही हमारा बढ़ता हमारा उभरता ये वो हमारे इस वक्त राम मंदिर की सिलाई हो रही है। राजस्थान के मुख्यमंत्री माननीय यशस्वी जलांगी साहब इनका जन्मदिन है और हमारे बीच क्योंकि माननीय विधायक महोदय अपनी पावन उपस्थिति लेकर पहुंच चुके हैं और जैसा कि मैंने आपको सूचना अवगत कराई थी, संप्रेषित की थी कि वो सर्वप्रथम ही देवभूमि पर नतमस्तक होते हुए और आशीष प्राप्त करते हुए हमारे मुख्यमंत्री पहुंचेंगे। नीचे में जोरदार तालियों के बीच श्रीमान रामनिवास जी टोली पंचायत समिति सदस्य जिला अध्यक्ष अखिल भारतीय सैनिक सेवा परिषद झुंझुनू, आपसे आग्रह करूं कि आप अपना संक्षिप्त उद्बोधन हमारे बीच रखें। श्रीमान रामनिवास जी, जितने भी लोग यहाँ पे खड़े हैं, विक्रम क्या खड़े, विक्रम क्या खड़े, विक्रम क्या खड़े, भजनलाल शर्मा, भजनलाल शर्मा, भजनलाल शर्मा, राम साहब पुरुषों पर अपना स्थान ले रहे हैं और उस छोर में जितने भी जगमोहन जी एवं अर्जुन जी वाल्मीकि सरपंच महोदय, आपसे भी आग्रह की मुख्यमंत्री पर आसन ग्रहण करने के लिए सारे आप और आए हुए आगंतुक मेहमानों से भी मेहमानों से भी मेरा सादर अनुरोध है कि मुख्यमंत्री के ठीक सामने आ जाए। जी रामनिवास जी, एक बार जोरदार ताली आप सभी की। विक्रम क्या खड़े, विक्रम क्या खड़े, विक्रम क्या खड़े, विक्रम क्या खड़े, भजनलाल शर्मा, भारत माता की नहीं जाते टाइम दिया करें।
और ठहरी बाबा रामदेव जी मंदिर बोल राम
हेलो। हाँ सर। ऐसे 6 से 20 से 20 50 100 हो रहा तो आदमी दूसरे आ रहे आदमी चालू चालू आजो दोनों अनुभव अपने आगे कि आपने एक बालक एक युवक पढ़ता है तो देख सकते हैं आप इस वक्त तो वो तीन पीढ़ियों को तीन परिवारों को शिक्षित करती है। बाखरिया बसावा बीरबल बाखरिया बसावा हमारे बीच बेटी क्योंकि आप सबके अपने सहेली जनप्रतिनिधि और राजस्थान की वर्तमान विक्रम जाखड़ जिंदाबाद। वर्षों में
मारेगा वरना तो व्यापक प्रसार और प्रसार के लिए नामित किया जा रहा है। उसमें उनके दीर्घकालीन जीवन और उनका स्वास्थ्य के अभिलाषी हम बने और उनको इसी प्रकार आमजन की राजस्थान के लिए राम कुमार जी शेरी साहब समाज सेवी राम कुमार जी शेरी साहब समाज सेवी आपसे आगे हैं क्या वे मुख्य मंच पर स्थान ग्रहण करें और बहुत विशाल और विराट मंच सजने जा रहा है। मंडल अध्यक्ष धर्मेंद्र जी भाई बाबूलाल जी आप सभी से आगे क्या मुख्य मंच पर पूर्व सरपंच महेश जी दिनेश जी धीर जी नरेंद्र जी गोरिया मंडल अध्यक्ष सभी लोग मुख्य मंच पर हैं। जय प्रकाश जी गुब्बी सरपंच महोदय आपके लिए आगे मुख्य मंच पर आए अपना आसन ग्रहण करें। अब केवल जो कुछ वर्षाएं आप देख रहे हैं मुख्य प्रवेश द्वार पर बाबा राम की पावन धरा पर इस पावन धाम पर जहाँ हम सब श्रद्धा भक्ति अध्यात्म का उल्लास का हमारे एक सक्रिय साहित्य संस्कृति के समागम का केंद्र बिंदु जहाँ हम सबको नतमस्तक होते हुए वंदना करते हैं कि सभी जनता नवगढ़ हमेशा शांति समृद्धि यहाँ पर कायम रहे, सौहार्द यहाँ पर कायम रहे और वो प्रतिदिन समृद्धि और खुशहाली के भारत पर बनते हुए अग्रसर रहे। ऐसी संपूर्ण आवाम और जनता नवगढ़ की खुशहाली के साथ अपना जीवन यापन करते हैं। जो सामाजिक होते हैं करवाने होते हैं लाइन बना लो लंबी शिवपाल जी पुजारी गोगा मेडिक टोंक सिलरी आपसे भी आग्रह कि आप भी मंच पर आसन ग्रहण करें। गणमान्य जन प्रबुद्धजनों से अनुव्रत आग्रह है जो नाम आपके साथ सामने और बड़े आदर सत्कार के साथ साझा किया जा रहा है। और देखिए ये पुष्प वर्षा के साथ आप अपने साहित्य जनप्रतिनिधि को मुख्य मंच की ओर ला रहे हैं और ये उनके साहित्य प्रशंसकों का हुजूम है कि जो उनको चारों तरफ से और एक श्रृंखलाबद्ध तरीके से उनके आसपास आकर्षण का केंद्र बने हुए। अब मैं चाहूंगा संपूर्ण सदन से जोरदार तालियों के साथ है आज के सुशासन पखवाड़े के मुख्य अतिथि महोदय आपके अपने और स्वर्गीय विधानसभा में प्रथम बार कमल की पंखुड़ी खिलाने वाले नवलगढ़ विधायक महोदय राजस्थान विधानसभा के सदस्य श्रीमान विक्रम जी जाखड़ हमारे बीच मुख्य मंच पर पहुंच रहे हैं। जोरदार तालियों की गणगणाहट के साथ सभी नन्हे नौनिहाल बाल मनुहार ये वरिष्ठ जन शिक्षाविद चिकित्साविद नारी शक्ति मातृशक्ति और युवा तरुणाई गणमान्य जन संपूर्ण सदन जोरदार तालियों की गणगणाहट के साथ संपूर्ण मंचस्थ अतिथियों का मुख्य अतिथि महोदय का और विधानसभा प्रभारी पखवाड़ा श्रीमान विशंबर जी पूनिया साहब का हार्दिक स्वागत है और अभिनंदन। और ये आतिशबाजी इस बात का सूचक है, इस बात का परिमाप है कि गत 2 वर्ष नवलगढ़ के अंदर विकास के जो नए आयाम लिखे गए हैं तो आपकी तालियां उस बात का साक्षी बने कि आपने जिस जनप्रतिनिधि को उस राजस्थान की सबसे बड़ी महापंचायत में एक नुमाइंदा बनाकर भेजे थे वो आवाज आपकी अनवरत गूंज रही है। और जहां 425 करोड़ के जन कल्याणकारी कार्यों की सौगात केवल मात्र 2 वर्षों में आपको मिली हो, जिसमें 100 करोड़ की लागत राशि केवल राजमार्गों को और सड़कों को सुदृढ़ीकरण का हो रहा हो। लीजिए आप मैं मुख्य मंच से निवेदन करूं कि आप आसन ग्रहण करें और माननीय श्रीमान विशंबर जी पूनिया साहब और विधायक जी सर्वप्रथम
मैं स्वयंसेवकों से आग्रह करूंगा कि हमारे राजस्थान के प्रदेश के माननीय मुख्य सत्ताधीश महोदय, मुख्यमंत्री महोदय श्रीमान भजनलाल जी शर्मा साहब का 69वां जन्मदिवस जो है उसका केक। आप सब पीछे खड़े हो, आगे पधारो। आप जिस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाने आए हो उसके लिए आपको आगे आना ही पड़ेगा। क्या मैं बाकी उन सबको वहां पीछे लेकर खड़े हो जाते हो आप लोग। मैं सामने विराजमान सभी से कहना चाहूंगा, सब कुर्सियां भी थोड़ी आगे लो। हम सब इतनी संख्या में आते हैं, फिर भी हम सब आगे लाओ कुर्सियों को, थोड़ी आगे करो। मेरी माताएं बहनें बच्चों से भी कहना चाहूंगा, आप सब आगे आओ कुर्सियों को। वो पीछे खड़े आप सबको कहना चाहूंगा, थोड़ी सी देर के लिए आप सबको आगे आना चाहिए। मतलब आप लोग सारे घर का काम छोड़ करके और इतनी संख्या बल के साथ आते हो, फिर भी हम किसी को दिखा नहीं सकते हैं कि हम इतने लोग खड़े हैं। मैं उधर कोने पे खड़े आप सबको कहना चाहूंगा, रेडी के पास, ये कोई कार्यक्रम है या आप सब आगे आओ। मैं आपसे बार बार आग्रह कर रहा हूं, मेरे सामने जो खड़े हैं मैं उन सबको कहना चाहूंगा, आगे आ जाओ। उधर क्या ये पकौड़ी का कार्यक्रम बंद कर दो एक बार। वो जो कार्यक्रम है उसको बंद कीजिए, 1 सेकंड में बंद कीजिए और वहां से सारे लोगों को आगे लाओ। हम जिस कर्म से, जिस भाव से, जिस मन से आए हैं वो कर्म हमें करना चाहिए। आगे बढ़ाओ आप सब। इधर पीछे में खड़े थे आपको भी कहना चाहूंगा मैं, सब इधर आओ। सामने नहीं आओगे तो क्या है, शेखावाटी को देखकर दुनिया चलती है और हम पीछे खड़े रहते हैं। आपको आगे आना चाहिए। 10 मिनट का ही तो कार्यक्रम है ये। बताइए आप सारे एकजुट दिखते हैं, कितने अच्छा लग रहा है। कुर्सियां ले लो आप, कुर्सी और मिल जाएगी। उधर सब है, उनको भी इधर लेकर के आओ ना आगे पधारो। धन्यवाद आपका। रघु साहब करो आओ। क्या है, फिर आप लोग वहीं खड़े हो जाओगे, अच्छा नहीं लगेगा एकदम। आगे आओ, जगह सामने सब देखो कितनी अच्छी लग रही है। वो कुर्सी आ गई, आप सब कुर्सी लो। कुर्सी पे बैठोगे कितना अच्छा लगेगा। सबको कुर्सी और दे दो आप। रुकबीर जी वो पीछे का कार्यक्रम था वो बंद करवाइए अभी, एक बार केक कटेगा। सबको आगे भेजो अभी। हमारे राजस्थान के मुख्यमंत्री भी खुद अच्छे और नेक कार्य में लगे रहते हैं। हमें भी आज एक अवसर मिला है, मुख्यमंत्री जी का जन्मदिन भी है और साथ में विकास रथ की रवानगी भी है। वो भी बाबा रामसा तीर्थ के प्रांगण से, वो भी नवलगढ़ की इस तपोस्थल से, इस भूमि से जहां आप सबका आना हुआ। तो हमें एकजुट तो रहना चाहिए। हम आधे घंटे के लिए भी समर्पित भाव से नहीं खड़े हो सकते हैं और समर्पित भाव से नहीं सुन सकते हैं तो फिर आनंद की बात नहीं है। क्यों मेहनत करेंगे लोग बात। आ जाओ पीछे से सब आगे, चलो केक की तैयारी करो। क्या टाइम हुआ अभी? और देखिए बिल्कुल मैं शोएब जी खत्री पूर्व चेयरमैन महोदय से भी आग्रह करूं मंच पर आ जाएं। आप सभी कृपया करके बैठ जाए, जिनको बैठने के लिए स्थान मिल रहा है वो बैठ जाए। और क्योंकि कुछ पल का, जैसा विधायक महोदय जी ने बताया, केवल मात्र कुछ पल का समय है, तो हम सब, मैं माननीय विधायक महोदय जी और विधानसभा प्रभारी सुशासन पखवाड़े और विकास रथ में श्रीमान विश्वम्बर जी पूनिया साहब, सभी मंडल अध्यक्ष, आप सभी से आग्रह करूंगा कि आप प्रदेश के मुख्यमंत्री महोदय के 69वें जन्मदिवस के और जो सुशासन पखवाड़ा जिनके जन्मदिवस का आगाज आरंभ हम कर रहे हैं, मंचस्थ अतिथिगण मंडल अध्यक्ष महोदय, विधायक जी और विश्वम्बर जी पूनिया साहब, आप केक काटकर और इस उत्सव को, बड़ा सुंदर आपने बात कही कि 1:15 बजे जो समय निश्चित किया गया था, आप ठीक समय के ऊपर समय की जोरदार तालियां एक बार आप सब लोगों के द्वारा। ये राइजिंग राजस्थान, उभरता हुआ राजस्थान, जो विकास की गंगा के नए आयाम लिखे और विशेषकर नवलगढ़ अंचल जो 425 करोड़ की। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। आतिशबाजियां आपके अपने इस प्रदेश के मुखिया के जन्मदिवस के पावन अवसर पर और केक काटकर
माननीय विधायक महोदय, विधानसभा प्रभारी विश्वम्बर जी पूनिया साहब, सभी मंडल अध्यक्ष, आप सब लोगों के कर कमलों से। और अब मैं सादर निवेदन करूंगा, क्योंकि हमारे बीच सभी इलेक्ट्रॉनिक एवं प्रिंट मीडिया के साथी अपार संख्या में यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। लोकतंत्र के चौथे आधार स्तंभ, आप अपने सभी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में इन पलों को कैद कर रहे हैं। एक बड़ा विशाल विराट मंच सजा है, तो सुंदर छायाचित्र आप सभी अपने अपने कैमरों में कैद कर रहे हैं। ये वो पल है जब आप अपनी स्मृतियों में इन्हें हमेशा के लिए अविस्मरणीय रखना चाहेंगे। और बहुत सुंदर सौगात देने वाली बात माननीय विधायक महोदय ने कही कि जब विकास के नए आयामों का उत्सव हम महोत्सव रूप में मना रहे हैं, तो केवल कुछ पल तो हम अपनी सक्रिय सहभागिता यहाँ दर्ज कराएं। जो जलपान और अल्पाहार रखा गया है वह आप ही लोगों के लिए है, वो अनवरत चलेगा। लेकिन हम हमारे बीच ये मंचस्थ अतिथिगण आए हैं, तो जी बिल्कुल, अब ये केवल ये एक सामूहिक छायाचित्र के उपरांत हम माननीय मुख्य अतिथि महोदय का और जो जिनके नेतृत्व में नवलगढ़ विधानसभा के प्रभारी हैं इस सुशासन पखवाड़े और विकास रथ के, जी अब मैं लीजिए निवेदन करूंगा सभी मंडल अध्यक्ष से मिलकर और विश्वम्बर जी पूनिया साहब का भी, जिनके नेतृत्व में, और ये सभी बैठ जाए पीछे, थोड़ा थोड़ा पीछे हटकर बैठ जाए, क्योंकि उद्गारों की भी श्रृंखला होगी। आपके पीछे भी बड़े लोग हैं, सभी हमारे बीच सरपंचगण, प्रदेश समिति प्रतिनिधि, जिला परिषद, सब जनप्रतिनिधिगण हमारे बीच उपस्थित है। सबका स्वागत, अभिनंदन। माननीय विधायक महोदय जी और विश्वम्बर जी पूनिया साहब दोनों आज के हमारे और जन नेताओं का मान सम्मान, मंडल अध्यक्ष महोदय सभी 6 मंडल अध्यक्ष महोदय आ जाए मुख्य मंच पर। और जी विधायक महोदय जी और विश्वम्बर जी पूनिया साहब का स्वागत, सत्कार और अभिनंदन आप पे ये साफा पहनाकर। सभी मंडल अध्यक्ष नवलगढ़ विधानसभा के 6 मंडल, भले वो नवलगढ़ शहर ग्रामीण हो, मुकुंदगढ़ हो, डूमरा हो, लोहारगढ़ हो, बाय हो, जी विश्वम्बर जी पूनिया साहब का ये साफा पहना कर एक बार जोरदार तालियां। सदस्य राष्ट्रीय परिषद भारतीय जनता पार्टी श्रीमान विश्वम्बर जी पूनिया साहब, आपके नेतृत्व में आप प्रभारी हैं इस सुशासन पखवाड़े के नवलगढ़ विधानसभा के, और सह प्रभारी के रूप में मंजूर, और माननीय माला भी, एक बड़ी पुष्प माला भी, दोनों ही मुख्य अतिथि महोदय और हमारे विधानसभा के नेतृत्व जन नेता और सभी हमारे जो मंडल अध्यक्ष है उनसे आग्रह कि पूरे मंच को आप भारतीय जनता पार्टी का दुपट्टा पहनाकर आप सभी का मान सम्मान भी आप करें। जी बिल्कुल, जी मंजू जी का भी बिल्कुल, नारी शक्ति अपार संख्या में हमारे बीच उमड़ी है। आपका एकमात्र प्रतिनिधित्व है मंच पर मंजू जी कर रही हैं, जो कि सह प्रभारी हैं। मैं निवेदन करूंगा कि उनका भी मंडल अध्यक्ष महोदय और साफा पहनाकर उनका भी मान सम्मान करें। और जोरदार तालियां आपकी इस बात का साक्षी बने कि एक मातृशक्ति जब नारी शक्ति मंच के ऊपर प्रतिनिधित्व आपका हो रहा है, और तभी ये राजस्थान उभरता हुआ, खुशहाल हमारा बढ़ता हुआ राजस्थान, विकास की नया गाथा लिखता हुआ राजस्थान, और उसमें भी बहुत महन ये नवलगढ़ विधानसभा, ये नवलगढ़ का आंचल, जो आपको केवल मात्र 2 वर्षों में नए सोपान, भले शिक्षा की बात करें, चिकित्सा की बात करें, पेयजल की बात करें, राजमार्ग सड़कों की बात करें, साथ ही आप सभी को महिला एवं बाल विकास के, पंचायती राज के, विभिन्न विद्युत विभाग के, भले एकमात्र विधानसभा 200 विधानसभा में से जिनमें एक साथ 132 केवी के ग्रिड स्टेशनों की स्थापना आपके जाखड़ और मुकुंदगढ़ में हुई, और जहां सौंदर्यकरण नवलगढ़ जिस बात के लिए जाना जाता है, अभी विधायक महोदय जी कह रहे थे, जी बहुत बहुत बारंबार आभार। अब संपूर्ण मंच आसन ग्रहण कर ले, क्योंकि समय की अपनी सीमाएं हैं, और माननीय विधायक महोदय को आज अनवरत कार्यक्रमों में शिरकत करनी है। अभी हाल ही में आप रक्तदान शिविर से आ रहे हैं, अभी पुनः आपको रक्तदान शिविर शहर के अस्पताल में जाना है। मैं समझ सकता हूं कि आपका उत्साह अपार है, चरम पर है, परंतु समय की सीमाएं हैं। बिल्कुल जोरदार तालियां एक बार पुनः माननीय विधायक महोदय जी की पावन उपस्थिति और श्रीमान विश्वम्बर जी पूनिया साहब के लिए। अब लीजिए, मैं सीधे ही बगैर किसी विलंब के और निवेदन करना चाहूंगा, श्रीमान विश्वम्बर जी पूनिया साहब आए अपने उद्गारों के लिए, और आपसे निवेदन करूं आप संपूर्ण रूप से इस सुशासन पखवाड़े की, इस विकास रथ का और विवरण दें। स्वागत भाषण भी आपके नेतृत्व में कार्यक्रम, श्रीमान विश्वम्बर जी पूनिया साहब। आज
बड़ी खुशी की, सौभाग्य की बात है। आज अपने प्रदेश के यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय भजनलाल जी का जन्मदिन और अपने नवलगढ़ से जिन्होंने प्रथम बार भारतीय जनता पार्टी का कमल का फूल खिलाया, ऐसे अपने लोकप्रिय विधायक आदरणीय विक्रम सिंह जाखड़ साहब का आज अभिनंदन करते हैं नवलगढ़ विधानसभा की ओर से, जिन्होंने ये जो अपना सौभाग्य का दिन था, तो 2 साल का कार्यकाल सरकार का और विक्रम जी का, उसकी आज सौगात के रूप में आप सब लोग इसमें गवाह बने हैं। इस मंच पे यहाँ के नगर पालिका के चेयरमैन सैनी जी और उपस्थित सभी मंचासीन, सभी पार्टी के पदाधिकारी, मंडल अध्यक्ष, सरपंच, जिला परिषद सदस्य, पंचायत समिति सदस्य, उपस्थित माताएं बहनें और इतनी बड़ी संख्या में विधानसभा से जो आपने 2 साल का कार्यकाल अपने विक्रम जी का आपके बीच में जो सेवा की, उसके लिए आज आप आशीर्वाद देने के लिए यहाँ पधारे हैं। आप सभी नवलगढ़ विधानसभा के सभी माताएं बहनें और नागरिकों का यहाँ अभिनंदन करते हैं। और राजस्थान सरकार के 2 साल का जो कार्यकाल था और अपने यहाँ के लोकप्रिय विधायक जी का आप सुबह से देख रहे हैं, आज 2 साल का कार्यकाल का शुभारंभ करने के लिए विक्रम जी का अपन 10 बजे से यहाँ इंतजार कर रहे हैं। प्रत्येक गांव में इनका ये जो जन सैलाब उमड़ रहा है, इस बात का ये प्रतीक लगता है कि इनकी जो लोकप्रियता है वो इस बात से प्रतीत होती है कि जो इन्होंने 2 साल में विकास के काम किए हैं, वो अपने भी कर्तव्य बनता है। ये रथ प्रत्येक गांव, पंचायत और जो भी नगर पालिका क्षेत्र हैं, वहाँ ये रथ जाएगा। 25 तक माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी का 25 दिसंबर को जन्मदिन है। उस दिन तक सभी ग्राम पंचायतों में अपने 2 साल के अपने जो कितने काम किए हैं विक्रम जी ने और माननीय मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद से, उन सबका अपना कर्तव्य बनता है। प्रत्येक जन जन तक ये पहुंचाना है और प्रत्येक पंचायत में, प्रत्येक गांव में, प्रत्येक नगर पालिका क्षेत्र में अपने को इसमें विधायक जी ने सभी अपनी जो 2 साल की रिपोर्ट कार्ड है वो भी यहाँ तैयार किए हैं, वो हर जगह पहुंचाएंगे। और आपके यहाँ गांव में जो भी विकास के काम है उनका विवरण इस रथ में भी लिखा हुआ है और जो पर्चे छपवाए उन्हीं में भी है। आप सबसे निवेदन है कि ये जो 2 साल का समय था, इसका अपन प्रत्येक नागरिक तक, प्रत्येक मतदाता तक ये बात पहुंचाने का अपना कर्तव्य बनता है। आप सभी का सौभाग्य है कि अपने को नवलगढ़ के इस विकास के लिए और इस काम के लिए आपने जो एक ऐसा जनप्रतिनिधि चुना जो भारतीय जनता पार्टी का प्रथम जो विधायक कहलाए, ऐसे विधायक का कार्यकाल ऐसे ही 24 घंटे में, तो ये हमेशा जनता की सुन रहे हैं, जनता के लिए तत्पर रहते हैं। इनका आप हौसला बढ़ाने के लिए आप इसी तरह से इनको आशीर्वाद और समर्थन देते रहें। आप सभी से अपने को, सभी कार्यकर्ताओं से निवेदन है कि आप 25 तारीख तक सभी जो अपने जो विकास के काम हुए हैं, तो विधायक जी ने जो काम किए हैं उनका गुणगान अपने को करने का कर्तव्य अपना बनता है। इसलिए आपसे निवेदन है कि विधायक जी की पूरी है 2 साल की गौरव गाथा अपने को पहुंचानी। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत आभार एवं अभिनंदन माननीय विश्वम्बर जी पूनिया साहब, आपके नेतृत्व में वास्तव में 25 दिसंबर तक जब हमारे दिवंगत भारत रत्न यशस्वी प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की वो जयंती वर्ष में हम मनाएंगे, उस तक एक अनुव्रत चलते जा रहा है। अब केवल 2 विशेष सूचनाएं जो आप सभी को विदित है कि किस प्रकार से परमार्थ के कार्य में भी हमेशा प्राथमिक पंक्ति में नाम दर्ज कराते हैं आपके अपने चहेते विधायक महोदय जी। उन्होंने माननीय मुख्यमंत्री जी के आज जन्मदिवस के उपलक्ष्य में जो जरूरतमंद है, अभावग्रस्त है, उनके लिए जो कंबल वितरण कार्यक्रम रखा है, जैसे मैंने पूर्व में भी आपको अवगत कराया, कुछ लोगों को केवल और विशेषकर महिलाओं को प्रतीकात्मक स्वरूप से ही हम आगे बुलाएंगे और सभी को हालांकि वितरित की जाएगी, लेकिन वो पटल से। इसके अतिरिक्त जो विद्यालय परिवार शालाएं हमारे बीच आई हुई है, राजस्थान सरकार द्वारा जो गार्गी पुरस्कार दिया जाता है, आप में से भी केवल एक समूह को मंच के ऊपर आमंत्रित किया जाएगा, वो भी विधायक मोदी जी के मुख्य वक्तव्य के उपरांत। अब मैं, जैसा कि विश्वम्बर जी साहब और यहाँ का आम जन कह रहा है कि संपूर्ण 200 विधानसभाओं में
बहुत सारे ऐसे कार्य हैं जो केवल नवलगढ़ विधानसभा में हुए हैं, और वो इसलिए हुए हैं क्योंकि आपने 7.5 दशकों का रिकॉर्ड तोड़ा था, और आपके चहेते जनप्रतिनिधि महोदय ने आपकी अपेक्षाओं पर खरा उतरते हुए वही सब की सौगात आपके बीच रखी। अगर मैं एक एक बिंदु पर चलूं तो शाम हो जाए संभवतः है, परंतु केवल मात्र कुछ विशेष टिप्पणियां करते हुए मैं मुख्य आज के अतिथि महोदय विधायक जी को अपने उद्गारों के लिए आमंत्रित करूं।